हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखो अपने पास में एग्जांपल नंबर 16 और उसमें आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपके पास में दिया गया है। यानी कि जैसे मान लो आपके पास में समांतर श्रेणी है 3, 6, 9, इस प्रकार से क्या आपके पास में समांतर श्रेणी है और इस प्रकार से इसका 15वां पद तक योग किया गया है और इस समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, nवां पद वो आपको दिया गया है। तो फिर यहाँ से आप वो समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हो और अगर समांतर श्रेणी आपको प्राप्त हो गई तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर भी ज्ञात हो जाएगा। n का मान अपने को पता है कि इसके 15 पद है, तो वहां से अपन उसका प्रथम 15 पदों के योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से देखो इसका सॉल्यूशन, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद आपके पास में है 9 माइनस का 5 है। अतः a1 क्या होगा, यानी प्रथम पद क्या होगा, n की जगह 1 रखोगे तो आएगा 9 माइनस 5 इंटू में 1, यह आएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 5, कितना आ गया 4, यानी प्रथम पद आ गया a1 4। इसी प्रकार a2 यह आएगा n की जगह 2 रखोगे तो 9 माइनस 5 इंटू में 2, यह आ गया 9 माइनस का 10 और 9 माइनस 10 जाएगा तो आएगा माइनस का 1। दूसरा पद आ गया माइनस का 1। a3 n इक्वल टू 3 रखोगे तो आएगा 9 माइनस का 5 इंटू में 3, ये आएगा 9 माइनस का 5 3 15, क्या आएगा माइनस का 6। तो अपनी समांतर श्रेणी क्या हो गई, समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी हो गई आपकी 4, -1, -6। ये क्या एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद यानी a1 वो है आपके पास में 4, सार्वंतर समांतर श्रेणी का सार्वंतर b और वो हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 आपके पास में है माइनस का 1 माइनस 4, तो क्या आएगा माइनस का 5। यह आ गया आपके पास में सार्वंतर। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योगफल और वो होता है आपके पास में Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग, n पदों का योगफल अपने को पता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ये तो nवां पद यानी प्रथम n पदों का योगफल अपने को क्या चाहिए, प्रथम 15 पदों का योगफल चाहिए, तो ये आएगा s 15 इज इक्वल टू n क्या है 15 बटे में 2 इंटू में a समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये आपके पास में 4 प्लस n आपके पास में 15 माइनस 1 इंटू में d और d है यानी सार्वंतर है माइनस का 5, तो आएगा माइनस का 5। यहाँ से सोल्व करोगे तो आएगा 15 बटे में 2, ये आएगा 4 में 8 और ये देखो कितना होगा 15 में से जाएगा तो बचेगा 14 इंटू माइनस का 5, तो आएगा 14 में 70 यानी माइनस का 70। ये आ गया आपके पास में 15 बटे में 2 और ये कितना बच गया आपके पास में
यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो आएगा आपके पास में 31, यानी आपको गुणा करना है 15 इंटू में 31 को। तो यहाँ से 31 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, जाएगा 5 6 4, यानी कि आ गया आपके पास में 465 S15, यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा आपके पास में 465 होगा। अच्छा एग्जांपल है, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां देखो, यहां पर ने मिस्टेक कर दी कि 8 - 70 है तो माइनस का आएगा, यानी माइनस का 31 आएगा, ये माइनस का 31 आएगा। तो 15 पद, क्योंकि यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी अपनी ये चल रही है माइनस में चल रही है, तो 15 पदों का योगफल भी किसमें आएगा, माइनस में आने वाला है। अगला जो एग्जांपल है, उस अगले एग्जांपल में देखो आपको क्या दिया है, और ये भी अच्छा एग्जांपल है। इसमें आपको दिया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल दिया गया है और समांतर श्रेणी के 17 पदों का योगफल आपको दिया गया है। तो आपको 7 पदों का योगफल और 17 पदों के प्रथम 17 पदों के योगफल दिए गए हैं। फिर उसने पूछा है कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। अपने को दिया है, तो दिया जो है वो बिल्कुल यहाँ दिया है, दिया गया है प्रथम 7 पदों का योगफल, और योगफल को अपन Sn के द्वारा दर्शाते हैं, यानी आपको दे दिया S7 और वो है 49, यानी कि प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, और दूसरा आपको दे दिया S17 और उसका योगफल आपके पास में 289, ये आपको दिए गए हैं, और प्रथम n पदों का योगफल आपको याद करना है। तो यहां देखो, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, और वो होता है Sn = n/2, और ये होता है 2a + n - 1 × में d होता है। इसको समीकरण नंबर अपन 1 मान सकते हैं। अब यहां देखो, जो अपने को दिया है उनको अपन को सोल्व करना है। तो यहां देखो S7 यानी 7 पदों का योगफल दिया गया है, तो इसका जो सरलतम रूप होगा वो क्या होगा आपके पास में 7/2, और ये आएगा आपके पास में 2a प्लस 7 पदों का योगफल है तो 7 - 1 और इंटू में d। इसको सोल्व करोगे, अच्छा S7 यानी प्रथम 7 पदों का योगफल कितना दे दिया, 49 दे दिया, तो फिर इसको अपन 49 लिख सकते हैं, यानी आएगा आपके पास में 7/2, और ये आ गया आपके पास में 2a, 7 - 1 हो गया 6, और ये आ गया आपके पास में d, और ये किसके इक्वल आएगा, S7 किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है, तो ये आ गया आपके पास में 49। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में 2a प्लस में 6d, और 7/2 उस साइड लेके जाओगे तो आएगा आपके पास में 49 इंटू में भाग में हो तो जाएगा गुणा में, और जो गुणा में हो जाएगा भाग। 7 - 7 49 हो गया। यहां से अगर 2 कॉमन हो गया, ये आएगा 2 कॉमन, जाएगा a प्लस में 3d, और ये आपके पास में 7 इंटू में 2 को साइड भेजोगे तो आएगा a प्लस में 3d = 7 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वेशन आ गई आपके पास में a प्लस में 3d = 7, और इसको आप समीकरण नंबर डाल सकते हो 2। इसी प्रकार से जो आपको दिया है, इसी प्रकार S17 = आपके पास में 289। Sn का फॉर्मूला है आपके पास में ये, तो S17 यानी n की जगह आपको
इस फॉर्मूले में जब रखोगे n की जगह 17 तो आएगा 17 बट्टे में 2, फिर आएगा आपके पास में 2a प्लस n की जगह क्या रखोगे 17, तो ये आ गया आपके पास में 17 माइनस 1 और इनटू में d, और ये किसके इक्वल है 289 के इक्वल है। इसको सोल्व करोगे 17 बटे 2 गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो भाग में आएगा, तो ये आएगा आपके पास में 2a प्लस 17 में से गया 16d इज इक्वल टू, ये आपके पास में 289 इनटू में 2 और बटे में 17, 17 को इससे काटो तो आएगा 17। इसको सोल्व करोगे यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17 इनटू में 2 बराबर के उस साइड में जाएगा तो आएगा a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17 इनटू में 2 बटे में 2, और फाइनली इसको सरलतम रूप आ गया आपके पास में a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17, और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ से अगर समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाओगे, 3 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो घटाओगे तो समीकरण 3 है आपकी a प्लस में 8d और बराबर में है आपके पास में 17। समीकरण 2 है आपके पास में a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7, आ गया a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7, घटाओगे तो आएगा माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से 8d प्लस का है और माइनस का 3d है, तो क्या बचेगा 5d बचेगा। 17 में से माइनस का 7 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास में 10, d की वैल्यू क्या आएगी 10 बटे में 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास में 2, यानी d का मान आ गया आपके पास में 2। अब देखो साधारण का d तो आ गया आपके पास में 2, अगर अपने पास में a का मान और मिल जाए तो a का मान अगर समीकरण नंबर 2 में अगर मैं d का मान रखता हूं, क्या लिख रहा हूं समीकरण 2 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो d का मान रखोगे आप आएगा a प्लस 3 इंटू में d है आपके पास में 2 और बराबर है 7, a प्लस 3 इंटू में d इज इक्वल टू 7, तो ये आ गया आपके पास में a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू आ गया 7 माइनस 6 और a इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 1। अब समीकरण नंबर 1 में अगर a और d का मान रखोगे आप, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि अतः, या ये लिख सकते हैं अतः a तथा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो फिर वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रथम n पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहां देखो यह आएगा n में 2 इंटू में a क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है 2, आ गया 2, सोल्व करोगे तो आएगा n में 2, यह आएगा आपके पास में 2 प्लस 2n माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस 2 से इस 2 को काटोगे तो ये आएगा आपके पास में n स्क्वायर, यानी कि आपके पास में समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, और वो होगा आपके पास में n स्क्वायर, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल जो है अच्छा एग्जांपल है, और उसमें देखो आपको क्या दिया है
कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे फर्श पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की टोटल जो दूरी बता रहा है वो है 2.5 मीटर। तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे मान लो आपके पास में कोई सीढ़ी है और ये हो गई आपके पास में कोई सीढ़ी और ये डंडे लगे हुए हैं इसमें, ये इस प्रकार से डंडे लगे हुए हैं। कितने डंडे लगे हुए हैं अपने को नहीं पता और ये इस प्रकार से डंडे लगे हुए। अब देखो उसने क्या कहा है कि सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है, यानी कि यहां से लेके और ये है आपके पास में 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई है आपके पास में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दो जो क्रमागत डंडे हैं, दो क्रमागत डंडों की जो गैप है, दो क्रमागत डंडों के बीच की जो दूरी बताई है उसके परस्पर कितने हैं, वो 25 सेंटीमीटर है। और ये कह रहा है कि ऊपरी डंडा और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी, यानी कि यहां से और यहां तक, ये कितना आपके पास में 2.5 मीटर की दूरी, यानी ये जो दूरी है वो टोटल दूरी जो है उसने बता दी 2.5 मीटर है। तो फिर ये जो डंडे हैं लगे हुए हैं, ये कितने डंडे लगे हुए हैं, ये जितने भी डंडे लगे हुए हैं, जैसे मान लो ये डंडा हो गया, उसके बाद ये दूसरा डंडा, फिर ये तीसरा डंडा, चौथा डंडा, तो इन डंडों को बनाने में टोटल कितनी लकड़ी की यूज हुई है, यानी वो लंबाई आपको याद करनी है कि आपको 3 मीटर लंबाई, 3 मीटर लंबी लकड़ी की आवश्यकता पड़ी या 4 मीटर या 5 मीटर, ये आपको याद करना है। तो यहां से देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं और यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे अपन लिखना चाहते थे, लिख सकते हैं कि क्रमागत डंडे फर्श पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि दो डंडों के बीच का जो गैप है उनकी लंबाई कितनी है आपके पास में 25 सेंटीमीटर। फिर दिया है आपको सबसे ऊपर वाले डंडे और सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई, है ना। तो सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई और वो दे दिया आपको 45 सेंटीमीटर। ऐसे ही सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई और वो दे दिया आपको 25 सेंटीमीटर। साथ में आपको दिया है कि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की जो दूरी है, यानी कि ऊपर से लेके, यानी अगर ये बोर्ड है तो नीचे से लेके ऊपर तक ये जो बोर्ड की लंबाई है वो कितनी है 2.5 मीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल दूरी लिख सकते हैं या ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी, यहाँ लिख सकते हैं ऊपरी तथा निचले डंडे की दूरी वो है 2.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे ये तो आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं और ये आपको मीटर में दिए गए हैं, तो सबसे पहले इनकी इकाई अपन को चेंज करनी है। तो एक काम करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। आपके पास में है 2.5 मीटर, तो ये कितना होगा आपके पास में 2.5 इंटू में 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया आपके पास में 250 सेंटीमीटर।
अब देखो अपने को ये पता नहीं है कि इसमें डंडे कितने लगे हुए हैं, ठीक है। अपने को टोटल दूरी दे दी और दो डंडों की कर्मागे जो बीच की दूरी है वो अपने को दे दी। तो एक काम कर सकते हैं अपन इसका गैप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे गैप ज्ञात करोगे तो गैप कितना होगा आपके पास में, गैप हो जाएगा आपके पास में टोटल दूरी बट्टे में दो डंडों के बीच की दूरी, वो आपके पास में 25 है। तो ये काटोगे कितना आएगा आपके पास में, गैप की संख्या आएगा 2। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझो, अगर मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में गैप कितना है, 1 है, लेकिन लड़के कितने हैं, 2। अगर यहाँ पे एक लड़का और C बैठा हो तो गैप कितना है इनमें, 2 ही तो गैप हुए, लेकिन लड़के कितने हो गए, 3 लड़के हो गए। एक लड़का और बैठा तो मैंने D कर दो तो गैप कितना हो गया, 1 गैप हो गया, 2 गैप हो गया, 3 गैप हो गया। लेकिन बॉयज या लड़के कितने हो गए, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का और 4 लड़का। तो यहाँ पे गैप की संख्या कितनी है, 10 है। तो फिर डंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में, 11 हो जाएगी। या फिर इसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1। इससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं डंडों की संख्या, डंडों की संख्या, और उसको अपन लिख सकते हैं 250 बटे में 25 प्लस का 1। काटोगे तो आएगा 10, तो आगे आपके पास में 10 + 1 और 11। तो ये आ गया आपके पास में डंडों की संख्या। अब देखो उसने क्या कहा है कि डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेनी आवश्यक होगी। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, उन सारी लकड़ियों यानी जो सारे डंडे दिए गए हैं उनका सम ज्ञात करना है, यानी कि आपको ज्ञात करना है सम। और तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डंडों को बनाने के लिए, डंडों को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी या डंडों को बनाने के लिए काम में आने वाली लकड़ी वो क्या होगी, समांतर श्रेणी की 11 पदों का योग होगा। और उसको अपन लिख सकते हैं समांतर श्रेणी की 11 पदों का योग। तो यहाँ देखो आपके पास में अगर इसको प्रथम पद मानते हो तो फिर लास्ट पद क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं SN लिख सकते हो, ये हो जाएगा n/2 और ये जाएगा प्रथम पद प्लस में लास्ट पद। तो 11 पदों यानी 11 डंडों का योग आपको ज्ञात करना है। तो आएगा 11 बटे में 2 और प्रथम पद यानी आपके पास में है 45, अच्छे से लिख लो इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास में 45 प्लस लास्ट पद यानी अंतिम पद हो गया आपके पास में 25। ये आएगा आपके पास में 11 बटे में 2 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 70। ये आ गया आपके पास में 70। कैंसिल करोगे तो 35 दूनी 70 और ये आ गया आपके पास में 11 में 35। तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास में, ऐड करोगे तो 5 8 3 यानी आपके पास में आ गया 385 सेंटीमीटर की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसको आपको मीटर में चेंज करना है तो फिर इसमें क्या लगा दोगे आप, 100 का भाग लगा दोगे, क्योंकि अपन ने यही किया था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो फिर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, उसका भाग लगा दो तो वो क्या जाएगा आपके पास में, मीटर बन जाएगा। तो आएगा आपके पास में 3.85 मीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी।
तो ये थे अपने जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे वो आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इन क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को आप सोल्व करोगे। अगर दिक्कत आए तो फिर आप कांटेक्ट करके इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करवा सकते हो। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।